हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम चर्चा करेंगे लीवर के बारे में। तो उसके अंदर चाहे फैटी लीवर की बीमारी हो या फिर लीवर के अंदर गर्मी बनी हो या फिर हेपेटाइटिस हो या अन्य तरह की जो भी लीवर की बीमारी हो, उसके अंदर टॉक्सिक जमे हों, तो बेसिकली उन सबको बाहर निकालने के लिए मदद करेंगे। जो आज मैं नुस्खों के बारे में बात करूंगा। फैटी लीवर अगर आपका हुआ तो वह भी कम हो जाएगा। लीवर की लगभग लगभग तमाम बीमारियां इनसे दूर हो जाएंगी। तो पहले मैं चर्चा कर लेता हूं कि ऐसा क्या खान पान है जिसकी वजह से हमारा लीवर खराब होने लग जाता है। यह बीमारी अक्सर महिलाओं में भी देखे जाने लगी है, जबकि महिलाएं शराब आदि का सेवन भी नहीं करती हैं, तो वो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर में आ जाता है। और भी तमाम तरीके की बीमारियां हमारे खान पान से जो कि लीवर को डैमेज करती हैं। तो जितनी भी पित्त को बढ़ाने वाली चीजें होंगी, चाट पकौड़ी, मैदा, जंक फूड बाहर का, जिसको खाने के तुरंत बाद पसीना आ जाता है, पित्त जो भड़क जाता है हमारा, जिसके कारण पेट में जलन मच जाती है, एसिडिटी मच जाती है, तो वह जितनी भी चीजें होंगी वह सब लीवर के लिए नुकसानदायक होंगी। उसके अलावा जितने भी खड़े मसाले होंगे जो सब्जियों में, शादियों में डालते हैं, खासकर ढाबा या बाहर होटल में डालते हैं, तो वो जितनी भी चीज़ें होती खड़े मसाले, वो सब लीवर को खराब करती हैं। लीवर को खराब करती है मतलब वो लीवर संबंधित कोई ना कोई बीमारी पैदा करती हैं। उसके अलावा एक अभिषेंदी वर्ड होता है, आयुर्वेद में दिया गया है कि अभिषेंदी जो चीज़ें होती हैं उनका अधिक सेवन करने से लीवर की बीमारियां होती हैं। अभिषेंदी वो चीज़ें होती हैं जिनके खाने से जो हमारे शरीर में स्रोत होते हैं, पोर्स होते हैं, वो बंद हो जाते हैं, तो वो अभिषेंदी होती है। अभिषेंदी में अगर मैं कुछ एक एग्जांपल आपको दूं, जैसे दही हो गया, तो दही का सेवन बिल्कुल न करें आप। अगर आपको लीवर की दिक्कत है, तो अगर आप स्वस्थ आदमी हैं तो दही का एक विधि पूर्वक सेवन होता है कि दही दही किस किस चीज़ के साथ खानी चाहिए, और अकेली दही कभी नहीं खानी चाहिए। तो इस प्रकार आप लिस्ट भी देख सकते हैं गूगल पे, अभिषेंदी और चीज़ें कौन सी होती हैं तो उनका सेवन नहीं करना चाहिए। जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गया, बियर हो गया, तो उस उनका भी अगर आप सेवन करते हैं तो सीधा सीधा आपके लीवर पे डैमेज करता है। इसके अलावा जो शराब होती है उसके अंदर भी पित्त भड़काने वाली चीज़ें होती है, अभिषेंदी होती है, जिसके कारण हमारे सीधे सीधे लीवर पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये इनका भी अगर खाली पेट खासकर सेवन किया जाए, जैसे कि शराब हो गई या फिर बियर हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड वाली चीज़ें, और कोल्ड ड्रिंक हो गई, तो यह और भी ज़्यादा नुकसानदायक होती है। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो सीधे सीधे लीवर पर इफेक्ट करती हैं, जैसे कि पैरासीटामोल हो गया। और जो भी चीज़ पचने में भारी होगी वो भी लीवर को इफेक्ट करती है, जैसे कि नॉन वेज हो डाइट हो गई, तो वह भी सीधे सीधे लीवर पे इफेक्ट करेगी। अगर आपका लीवर खराब है तो आप ज़्यादा घी से बनी चीज़ें ना खाएं, क्योंकि घी से बनी चीज़ें भी लीवर को इफेक्ट करती है, जैसे कि हलवा, खीर आदि। तो इनका भी आप थोड़ी कम मात्रा में सेवन करें। अगर आप स्वस्थ आदमी हैं तो लिमिटेड मात्रा में सेवन कर सकते हैं। तो अब चर्चा कर लेते हैं कि लीवर, अगर आपका कोई दिक्कत हो गई है, लीवर में गर्मी बन गई है, तो क्या करें, क्या खाएं ऐसी चीज़ें। तो जो थोड़ी सी पित्त को कम करने वाली जो चीज़ें होती हैं और अग्नि, पेट की अग्नि को बढ़ाने वाली होती हैं, जठर अग्नि को बढ़ाने वाली होती हैं, थोड़ा सा उन चीज़ों का सेवन आप ज़्यादा कर सकते हैं। अपने जो खान पान में है, आप अजवाइन, जीरा, सौंठ, अदरक, यह सारी चीज़ें, इनका आप सेवन बढ़ा सकते हैं। यह पित्त को नहीं भड़काती हैं। आप सोच रहे होंगे यह भी गर्म चीज़ें होती हैं, हर गर्म चीज़ पित्त को नहीं भड़काती हैं। यह जठराग्नि को जरूर प्रदीप्त करती है, जिससे लीवर का काम आसान हो जाता है और लीवर के लिए अच्छा भी रहता है। इसके अलावा त्रिफला चूर्ण के बारे में आपने सुना होगा। अगर आपके लीवर फैटी हो गया है, लीवर के अंदर टॉक्सिन जमा हुए हैं, लीवर के अंदर गर्मी बन गई है, जिसके कारण आपके शरीर में खुजली भी होती होगी, तो उसमें आप त्रिफला का काढ़ा बना करके और जो उसको ठंडा होने के बाद शहद मिलाकर अगर आप पीते हैं तो लीवर की गर्मी तो 2 या 3 दिन में ही शांत हो जाती है। अगर इसकी वजह से आपके मुंह में छाले भी हो गए हों तो वह भी 2 या 3 दिन में ठीक हो जाते हैं। फैटी लीवर के लिए आप तो परहेज करते हुए 1 महीना सेवन करेंगे तो आपका फैटी लीवर भी ठीक हो जाता है। उसके अलावा त्रिकट्टू चूर्ण होता है, जिसके अंदर सौंठ, काली मिर्च और पीपरी होती है। इन तीनों में से भी कोई भी एक का चूर्ण आप सब्जी वगैरह में डाल के या शहद के साथ चाट के कर सकते हैं। यह खांसी जुकाम के लिए भी बहुत अच्छा होता है और लीवर संबंधित बीमारियों के लिए भी बहुत अच्छा बताया गया है। तो इनमें से भी कोई भी आप एक आधी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सरसों का तेल आप
अपने लीवर के बाहर से थोड़ी हल्की हल्की मसाज से मालिश कर सकते हैं। तो यह सारी चीज़ आपको बहुत फ़ायदा कर देंगी। इसके अलावा अगर फल सब्जियों की बात करें तो जितने भी सिट्रिक जो फ्रूट होते हैं उनका सेवन करने से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। सिट्रिक यानी कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं, आंवला इसके अंदर आ गया, आंवला बहुत अच्छा होता है। ग्रेप्स यानी कि अंगूर, अनार और जितने भी पानी वाले फल हो गए जैसे कि आम, तो यह सारी चीज़ें बहुत अच्छा फ़ायदा करती हैं, लेकिन ये अपने अपने मौसम के हिसाब से ही इनका सेवन करना चाहिए। तो यह भी आपके उस लीवर के लिए बहुत अच्छा और फ़ायदेमंद रहता है। अगर आप शराब का सेवन कर रहे हैं और आपसे छूट भी नहीं रही है तो बस इतनी सी इसमें आप गुजारिश है कि इसमें आप पहले हो सके तो अपना पेट पूरा भरा रखें, उसके बाद ही शराब का सेवन करें। शाम के टाइम में भी पहले कुछ खा पी लें, उसके बाद कम मात्रा में ही इसका सेवन करें। अन्यथा यह खाली पेट अगर आप करते हैं और उसके फिर 1-2 घंटे बाद खाना खाते हैं तो यह आपको बीमारी लेके देगा ही देगा। इसके अलावा आप गाय का दूध या फिर ऊँटनी का दूध अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, या फिर आप बकरी का दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। भैंस का दूध थोड़ा पचने में भारी होता है तो उसका इस्तेमाल कम करें। आम का जब सीजन आए, आम का जो रस होता है वह निकाल कर उसमें शहद मिलाकर पीने से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके अंदर आयरन जिस जिस चीज़ में होता है वह लीवर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बाहर बनी बनाई लोह बसम आती है वह भी, और शंख बसम आती है वह भी, दोनों ही इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। जितने भी हरी पत्तेदार वाली सब्जियां होती हैं, पालक, बथुआ आदि, वह भी लीवर के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इसके अलावा जो हांडी का जो पानी होता है आप उसको एक बर्तन में निकाल लीजिए, फिर एक लोहा आपको बहुत ज़्यादा गर्म करके उस पानी में बुझा दीजिए। मतलब उस पानी के अंदर गरम गरम लोहे को डाल दीजिए और जब वह थोड़ा ठंडा हो जाए उसको बाहर निकाल दीजिए। उस पानी का सेवन आप नित्य करते हैं तो यह भी लीवर के लिए बहुत अच्छा और फायदेमंद होता है। और इसके अलावा अगर आप गोली दवाइयों से अगर आपके लीवर पे इफेक्ट पड़ा हो तो उसके बाद ठीक, थोड़ा हल्का फुल्का ठीक होने के बाद आप नारियल पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितने भी टॉक्सिक दवाइयों की वजह से जमा हुए हैं, नारियल पानी से बेहतर कोई भी नहीं निकाल सकता है। उसके अलावा आप सुबह सुबह खट्टे फलों का रस जरूर पिएं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा ही लीवर की दिक्कत हो गई है और आप ताज़ा गौमूत्र पी सकते हैं तो इससे बड़ा और इससे रामबाण नुस्खा कोई भी लीवर के लिए ना तो बना है और ना बन सकेगा। लीवर के लिए गौमूत्र बहुत ही अमृत है। अगर आपको ताज़ा गौमूत्र कहीं से मिल सकता है तो 100 ml की मात्रा में, चाहे लीवर की कैसी भी बड़ी से बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, लीवर कैंसर ही क्यों ना हो, लीवर सिरोसिस ही क्यों ना हो, वह भी आपको 2 या 3 महीने के अंदर ही उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फर्क देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। तो यह थी लीवर संबंधित कुछ जानकारियाँ, और आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। और दी हुई जानकारी अगर आपको उसमें कुछ प्रश्न पूछने हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।